ज़रा रुकिए, क्योंकि आज ये वीडियो किसी और के लिए नहीं, अपने लिए सुनिए। कि कोई बहुत दिनों बाद आपसे पूछ रहा है कि आप कैसी हैं। ये नहीं कि घर का काम हो गया, बच्चों ने खाना खाया या नहीं, घर साफ है या नहीं, बल्कि ये पूछने कि आप कैसी हैं, आपके मन का क्या हाल है। या फिर आप रोज़ वही अपने घर की एक जिम्मेदारी पूरी करके दूसरी जिम्मेदारी में लग जाते हैं। घर गृहस्थी के कामों में इतने उलझे रहते कि हम खुद को ही भूल जाते हैं। खुश हो सकती हूँ क्योंकि आपका खुश रहना, मुस्कुराना कोई अपराध नहीं है। हम खुश रहते हैं तो वही जो हमारी खुशी रहती है, तो हमारा जो व्यवहार रहता है वो भी हमारा बहुत अच्छा रहता है और हम चिड़चिड़े नहीं रहते। क्योंकि जब हम चिड़चिड़े रहते हैं तो अपने बच्चों से भी हम चिड़चिड़े और गुस्से में बात करते, और हम अपने पति से भी उसे चिड़चिड़ाहट और गुस्से में बात करते, जिससे छोटी छोटी बातों पर बहस और लड़ाई शुरू हो जाती हैं। हम कम चिड़चिड़े रहेंगे और पति और बच्चों से हमारा व्यवहार नरम रहेगा और हम उनसे अच्छे से पेश आएंगे। घर हमेशा एक लोगों से नहीं बनता, घर हमेशा हर किसी से बनता है। अगर आप घर में अकेली काम करती रहेंगी और सारा काम अकेले ही देखती रहेंगी तो मन में चिड़चिड़ापन और गुस्सा होना जायज़ सी बात है। इसलिए जहाँ ज़रूरी हो अपनी बात रखना, अपनी बात को शांत मन से कहिए, जिससे सामने वाला आपकी बात को समझे। छोटी खुशियों के लिए जगह बनाइए। ये मत सोचिए कि घर के सारे काम ख़त्म हो जाएंगे फिर मैं बैठूंगी, क्योंकि घर के काम तो कभी नहीं ख़त्म होंगे। एक काम ख़त्म होगा तो दूसरा शुरू हो जाएगा। कोशिश करें कि काम के बीच में ही अपने आप को भी थोड़ा थोड़ा जीना है। एक बात तो अपने दिल में बैठा लीजिए, हर किसी को खुश रखने की जिम्मेदारी हमारी अकेले की नहीं है। और हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, कुछ लोग तो अपनी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में शिकायतें करते ही रहेंगे, वो कभी खुश नहीं हो सकते। और कुछ लोग हमारी अच्छाई को हमारी कमज़ोरी समझेंगे। लाइफ में ऐसे भी होंगे जो हमारी बाउंडेशन से भी नाराज़ होंगे। कभी कभी कुछ सख्त फैसले लेने पड़ते हैं। जीवन नहीं चाहिए जिसमें सब आपसे खुश हो और आप अपने आप से खुश ना हो। एक दिन हमने घर का काम नहीं किया, एक दिन हमने बर्तन नहीं धुले तो दुनिया नहीं ख़त्म हो जाएगी, और घर का काम भी ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया। तो आपको लगे कि हाँ, मैं अपने जीवन को थोड़ा थोड़ा समझने लगी हूँ, ऐसे दिन आ सकते हैं जब अपने शौक़ को पूरा कीजिए, अपने अंदर छुपी इच्छाओं को पूरा कीजिए। आपको जो पसंद हो, गाने सुनना पसंद हो, एक कप चाय पीना पसंद हो, अपनी मर्ज़ी का काम कभी कभी करके ज़्यादा सुकून मिलता है। कभी कभी हम मोबाइल देखना पसंद करते, गाने सुनना पसंद करते, हमें जो मन होता है वो करते हैं। किताबें पढ़िए, आपको कभी कभी हमें वो सुकून उन किताबों में मिलता है जो हम पीछे छोड़ चुके हैं। अपनी पसंद में बड़े बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे बदलाव से ही हमारी लाइफ बहुत स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। बहन, खुद को दोबारा याद करना ही इस सफ़र की सबसे खूबसूरत शुरुआत है। खुशी को जगह दीजिए, अपनी बात को कहिए और अपनी सीमाएं तय कीजिए। आपकी खुशी का फैसला अक्सर दूसरे लोग ना करें, आप खुद अपनी चीज़ों को देखिए और संभालिए। कभी कभी पुरानी चीज़ों को खोलिए, पुराने एल्बम देखिए, पुरानी बातों को याद करें कि आप क्या थी और क्या हैं। और कभी कभी अपने पुराने शौक़ को देखिए कि क्या वो शौक़ अब भी आपके अंदर ज़िंदा है या फिर कहीं जाके खो गया। अगर खो गया है तो उसे ढूंढिए और वापस लाइए। चाहे वह गाने सुनना हो, चाहे बाहर जाना हो, चाहे मार्केट जाना हो, अपने पसंद की चीज़ें खरीदना हो, आप अपने पसंद की छोटी सी ज़रूरत को भी महत्व देना शुरू करती हैं तो खुद से कहती है मेरी पसंद भी मायने रखती है। अपनी तुलना भी किसी दूसरे से मत कीजिए। किसी का बड़ा घर या फिर सोशल मीडिया पर कुछ घूमने की तस्वीरें लोगों की देखकर क्या मत तय कीजिए कि उनकी लाइफ परफेक्ट है और आपकी नहीं। अगर आप अपनी लाइफ की तुलना दूसरों से करेंगे तो आप हमेशा ही दुखी रहेंगी। आप अलग हैं, आपकी लाइफ अलग है, आपकी सोच अलग है और आपकी मंजिल भी। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें जो आपके मन को बार बार चोट पहुंचाते हैं। दूरी बनाने का ये मतलब नहीं है कि आप उनसे नफरत करें, बस आपके मन को बार बार चोट ना पहुंचे, बस इतना ही। अपना ख्याल रखना सीख जाते हैं, इससे हमारे बेटा या बेटी भी हमें देखकर अपना ख्याल रखना सीखते हैं। उम्र चाहे जो भी हो, कुछ नया सीखना मत छोड़िए, जैसे मोबाइल चलाना, बागवानी, लेखन, सिलाई, पेंटिंग। अपने सपनों को और अपनी खुशी को महत्व दें।
एक नई बात और नई उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा।